क्या पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है या फिर अपने ही पड़ोसी देश के साथ एक नया मोर्चा खोल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रविवार रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कई हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया और 29 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की कहानी बिल्कुल अलग है। उसका आरोप है कि पाकिस्तान ने किसी आतंकी कैंप पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के घरों पर बम बरसाए। पक्तिका और कुनार प्रांत में हुए इन हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अफगान अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि समकानी जिले में पहले एक घर पर हमला हुआ और जब स्थानीय लोग घायलों को बचाने पहुंचे तो उसी जगह पर दूसरा हमला कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान का निशाना सिर्फ आतंकी थे तो फिर आम नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में मौत कैसे हुई? क्या खुफिया जानकारी गलत थी या फिर ये ऑपरेशन उतना सटीक नहीं था जितना पाकिस्तान बता रहा है? अब समझिए कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई आखिर क्यों की। दरअसल एक दिन पहले कराची में पैरामिलिट्री रेंजर्स के रीजनल हेडक्वार्टर पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली, जिसे टीटीपी का ही एक धड़ा माना जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हैं और वहीं से पाकिस्तान में हमले की साजिश रचते हैं। इसी दावे के आधार पर पाकिस्तान ने सीमा पार जाकर एयर स्ट्राइक की। लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान लगातार कहता है कि उसकी जमीन किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सवाल यह है कि अगर दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ होने का दावा करते हैं तो फिर भरोसे की इतनी बड़ी कमी क्यों है? क्या पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत हैं जो दुनिया के सामने रखे जा सके, या फिर हर बड़े आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान के अंदर हमला करना पाकिस्तान की नई रणनीति बन चुकी है? ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। यानी जिस तालिबान से पाकिस्तान कभी अच्छे रिश्तों की उम्मीद कर रहा था, वही रिश्ता आज दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी टकराव की वजह बन चुका है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के इन हमलों को आपराधिक और बर्बर बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी भी है। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर किसी दूसरे देश के अंदर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई देश यही काम पाकिस्तान के अंदर करे तो क्या पाकिस्तान उसे सही मानेगा? यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ 2 पड़ोसी देशों का विवाद नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से फिलहाल बड़े सैन्य जवाब की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि गुस्सा काफी ज्यादा है और दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण दौर में पहुंच चुके हैं। इस पूरी कहानी में अब सबसे अहम सवाल आतंकवाद से भी बड़ा है। क्या आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों की जान की कीमत चुकाई जा सकती है? अगर पाकिस्तान का दावा सही है तो उसे दुनिया के सामने ये साबित करना होगा कि जिन ठिकानों पर हमला हुआ वहां वास्तव में आतंकी मौजूद थे। लेकिन अगर अफगानिस्तान का दावा सही है और निर्दोष नागरिक मारे गए हैं तो ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा मानवीय और कूटनीतिक संकट बन सकता है। पाकिस्तान पहले भी कई बार अफगानिस्तान के अंदर ऐसे कार्रवाई कर चुका है, लेकिन हर बार दोनों देशों के रिश्ते और खराब हुए हैं, जबकि आतंकवाद की समस्या खत्म नहीं हुई। यानी सवाल ये भी है कि क्या सीमा पार बमबारी आतंकवाद का स्थायी समाधान है या इससे नई दुश्मनी और नए उग्रवाद को जन्म मिलता है? आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। इसलिए आज सबसे जरूरी है कि दावों और आरोपों से आगे बढ़कर सच सामने आए, क्योंकि जब जंग की आग सीमा पार पहुंचती है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम नागरिक ही चुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।